आप स्मरण में रखिएगा, अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मां कौशल्या के कहने पर भरत भैया रथ पर बैठकर आए, परंतु श्रृंगवेरपुर में गंगा जी को पार करने के बाद भरत जी पैदल पैदल जाने लगे। क्यों? जीवन में श्रेष्ठ की अनुपस्थिति को भी जो उपस्थिति मानकर संस्कार में रहता है, यही श्रेष्ठतम जीवन होता है। उपस्थिति में नहीं, अनुपस्थिति को उपस्थिति मानकर जो स्वयं संस्कारित रहता है, यह श्रेष्ठतम जीवन है। घर में बाबूजी हैं तो टीवी नहीं देखेंगे, अब बाबूजी बाहर चले गए तो टीवी छोड़ेंगे नहीं, ये जीवन नहीं है। पिता के अनुपस्थिति में भी जो मन से पिता की उपस्थिति मानता रहता है और स्वयं को संभाल के रखता है, वही जीवन में कोई श्रेष्ठ व्यवहार को प्राप्त करता है। सरल नहीं है। भरत जी रथ पर बैठकर जाते तो क्या राम जी नाराज हो जाते? भरत जी जानते हैं गंगा को पार करने के बाद मेरे भैया पैदल पैदल गए हैं, मैं उनका सेवक हूं। जिस सुख का प्रयोग स्वामी करता है, सेवक को उस सुख से बचना चाहिए, ये धर्म है। भरत जी सोचे प्रभु पैदल गए, अब मैं रथ पे जाऊंगा। पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने देखा तो भरत जी से निवेदन किया, प्रभु नहीं रथ पर तो घोड़ों पर बैठ जाइए। भरत जी बोले, देखो पांव पे चल रहा हूं, यह भी अपराध है। मैं पांव पे चल रहा हूं तो अपनी भैया की बराबरी कर रहा हूं। मेरे लिए उचित है सिर भरी जाऊं, उचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं कि यहां से लेकर जहां तक भैया है, भैया पैदल गए हैं। आप समझिएगा, आगे आगे राम जी चलते थे, राम जी के पीछे मेरी किशोरी मैया और किशोरी मैया के पीछे लक्ष्मण जी। तो जब भगवान चलते थे तो मां के लिए समस्या हो जाती थी कि भगवान के पद चिन्ह पर कहीं मां के पांव न पड़ जाए। क्यों? वो पांव के चिन्ह मेरी मां के लिए पूजनीय है। तो सीता मैया क्या करती थी, दोनों प्रभु के पद चिन्हों के बीच में जो रिक्त स्थान, खाली स्थान बचता था, मेरी किशोरी मैया उसमें पांव रख के चलती थी। अब भरत जी के लिए तो, लक्ष्मण जी के लिए और समस्या, उनके लिए तो दोनों के पद चिन्ह पूजनीय है। तो लक्ष्मण भैया राम जी और सीता जी के पद चिन्ह को अपने से तनिक दाहिने रखकर और उनके बगल से चलते थे। भरत जी कहते हैं, यहां से लेकर वहां तक इस मार्ग पर मेरे भैया के पद चिन्ह बने हैं। वो चरण चिन्ह जिनको मैं नित्य प्रणाम करता था, मेरे लिए उचित है कि अपने सिर से यहां से वहां तक उन पद चिन्हों को प्रणाम करते करते मैं सिर पे चल के जाऊं। पांव पे चल रहा हूं, ये भी अपराध कर रहा हूं, ये उचित नहीं है मेरे लिए। जीवन में सोच जैसा होता है हमारा, वैसा ही हमारा चरित्र बनता है। इस बात को ठीक से समझिएगा। हम जैसा विचार करते हैं, उस विचार से हम व्यवहार करते हैं। हम जैसा व्यवहार करते हैं, उससे हमारा चरित्र निर्माण होता है। और जैसा हमारा चरित्र होता है, समाज में वैसा ही हमारा चित्र भी निकल कर आता है। ये कड़ी है एक पूरी लंबी। इस सरल व्यवहार नहीं है, विचार की शुद्धता चाहिए। भरत जी पैदल गए,
जीवन में पहली बार भरत भैया पैदल चले थे। दिन के तीसरे पहर तक तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। पहुंचते पहुंचते क्या भया, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओशकन जैसे, पंकज कोश ओशकन जैसे, भरत पया देहि आए आजो, भरत पया देहि आए आजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो। जाड़े का समय है। सवेरे सवेरे देखिएगा घर के बाहर पत्तों पर ओस की बूंदें पड़ी दिखाई पड़ेंगी, मोती जैसी। भरत जी का पांव कमल के पुष्प जैसा कोमल है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे प्रातःकाल कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें मोती के समान चमकती हैं, उसी प्रकार भरत जी के पांव में छाले भी मोती के समान चमक रहे थे। पूरे पांव छालों से भर गए हैं। कौशल्या मैया सुनी कि भरत पैदल आया है, मां दौड़ कर आई। मां ने आंचल से पांव को सहलाया। मां ने कहा लाला बहुत पीड़ा हो रही है ना। भरत जी बोले मां पांव के छालों को तो तुम देख भी पा रही हो मां, जो छाले मेरे हृदय में निकले हैं मां, वो मेरे भैया को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। मां करम पटकलस फेड़ा पर से, अब बीछी मरलस माई, दैव चलवले दाव घाव हम के करा से दिखलाई। त लोग कही कि ढोंग करत बा, आ दुनिया हंसी उड़ाई। मोर पीर रघुबीर बिना अब केहू ना पतियाई। तो सोचले मन में अचलने बन में, सैन समाज जुटाई। ए हो दैव दीहा तू सबके, भरते ऐसन भाई। भरत जी कहते हैं मां मेरे हृदय की पीड़ा को मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर कोई समझ नहीं पाएगा। उस स्थिति में भी भरत जी ने पूरे समाज के हाल चाल को पूछा। एक बात को स्पष्ट समझिएगा, जो मुखिया होता है उसको बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मुखिया को दुखित होने का कोई अधिकार नहीं है। मुखिया को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? घर वाले रूठ जाएंगे तो मुखिया मना लेगा, जब मुखिया ही रूठ जाएगा तो कौन मनाएगा?
अभिनव भैया, समझ में आ रही है बात? हाथ टूट जाए ना तो काम करना बंद कर देता है, पांव में चोट लग जाए तो पांव काम करना बंद कर देता है, आंख में घाव हो जाए तो आंख देखना बंद कर देता है, परंतु मुख कट जाए, घाव हो जाए, जल जाए, उसके बाद भी मुख अपना काम बंद नहीं करता। क्यों? मुख जानता है यदि मैं बंद हो गया तो पूरा शरीर बंद हो जाएगा। यही स्थिति मुखिया की है। भरत जी खबर लीन सब लोग नहाए, इस स्थिति में भी पांव में छाले निकले हैं। भरत जी एक एक लोगों से जाकर मिले हैं, सबकी सूचना ली, सबके साथ सविधि स्नान किया है त्रिवेणी जी में, उसके बाद दान पुण्य भी किया है। आपसे एक दिन और निवेदन किया था मैंने, किसी तीर्थ में जाइए तो वहां कुछ ना कुछ दान करने का स्वभाव बनाइए। क्यों? वो दान अक्षुण रहता है। वो जो दान होता है वो अक्षुण रहता है, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। दिए दान महिषुर सनमाने, दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। पिताजी के निमित्त तीर्थ में जो जो व्यवहार करना था गुरुदेव भगवान ने बताया, भरत जी ने किया। सब लोग दान पुण्य में लगे थे। भरत जी अब तनिक एकांत में चले गए, अकेले जाकर भरत जी त्रिवेणी जी से कहें, हे तीर्थराज प्रयाग, आप तो जीव के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। यही सुनकर मैं भी आपके पास आया हूं, आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे ना? प्रयाग ने कहा, जो कामना करिएगा मैं पूर्ण करूंगा। कहिए क्या चाहिए? अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों से मेरा भंडार भरा है, क्या चाहिए आपको? भरत जी बोले, अर्थ का तो नाम मत लीजिएगा, मेरी मां ने मेरे लिए अर्थ मांगा, मेरे घर में अनर्थ हो गया, अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म बचाते बचाते पिताजी चले गए और धर्म देखकर ही बड़े भैया वन में आ गए। जिस धर्म ने मेरे परिवार को तोड़ के रख दिया, भरत का उस धर्म से कोई वास्ता नहीं है, मुझे धर्म नहीं चाहिए। काम, मेरी मां ने कामना की थी उसका बेटा राजा बन जाए, देखिए आपके सामने भिखारी बन के खड़ा हो गया है भरत आज। मुझे काम भी नहीं चाहिए और मोक्ष, मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करता। मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। प्रयाग चिंता में पड़ गए कि जो मेरे पास है वो भरत जी को चाहिए ही नहीं, तो यदि अब ये मांगेंगे तो मैं दूंगा क्या? अब क्या मांगेंगे ये? भरत जी बोले, जो मांगूंगा आप दे सकते हैं, आप देंगे ना? प्रयाग ने कहा, पहले मांगिए। भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, एक आशीर्वाद दीजिए। मैं जब जब धरती पर जन्म लूं, मैं चाहता हूं मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, मुझे इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्रभु के चरणों का प्रेम चाहिए प्रयाग जी। अब यहां पर समझिएगा, भरत जी चाहते तो प्रयाग से मांग सकते थे कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भैया को मनाने जा रहा हूं, मैं भैया से कहूं तो भैया वापस आ जाए, मांग सकते थे ना? लेकिन भरत जी एक और व्यवहार जानते हैं, छोटे को जीवन में कभी भी अपने बड़े को विवश नहीं करना चाहिए। भरत जी भैया राम को विवश नहीं कर सकते, इसलिए
केवल और केवल राम चरणों के प्रति प्रेम मांगते हैं। और इसके बाद वाली बात और अद्भुत, कहते हैं प्रभु मैं राम भैया को प्रेम तो करूं लेकिन उनको पता न चले। हमारी क्या दशा है, हम बिना बताए रुक नहीं पाते हैं, नहीं समझा पाते तो अंत में ये भी कह देते हैं आप समझ नहीं रहे हैं कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। अरे जहां समझाना पड़ रहा है इसका अर्थ वहां प्रेम नहीं है। क्यों? जहां प्रेम होता है वहां समझाना नहीं पड़ता, अपने आप पता चलता है। बताया ही इसलिए जा रहा है कि नहीं है, बताने से बचा जाए। ये हाइब्रिड है, इसमें खुशबू नहीं है, इसमें खुशबू आएगा ना तो बताना नहीं पड़ेगा, बगल से गुजरने के बाद ही पता चलेगा इसमें खुशबू भरा हुआ है। उसी प्रकार जहां होता है उसका जीवन ही बताता है, बताया न जाए। भरत जी कहते हैं जान ही राम कुटिल करी मोही, राम जी मुझे कुटिल समझे, लोग कहां ही गुरु साहिब द्रोही, लोग मुझे स्वामी और गुरु का द्रोही कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो केवल एक बात जानते हैं, आप कृपा करिए। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। त्रिवेणी जी ने कहा सुनहु भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी कहते हैं आप आशीर्वाद दीजिए सीताराम जी के चरणों के प्रति रति दिन रात बढ़ती जाए, प्रेम बढ़ता जाए। देखिए क्षमा चाहते हैं, ज्ञान होने के बाद ना एक भय रहता है अभिमान आने का, बहुत बड़ा भय है। परंतु जो आत्मसमर्पण के भाव में आ जाता है, प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते नाथ, हम अंगूठा छाप गंवार है, लेकिन जैसे भी है आपके हैं नाथ, हम आपकी शरण में आ गए हैं। इसमें कोई खतरा नहीं, इसमें कोई खतरा नहीं। जीवन में मैं बार बार इस बात को कथाओं में कहता हूं, जब भी कुछ मांगना पड़े तो अपने इष्ट के प्रति चरणों में प्रेम ही मांगना चाहिए, इसके अलावा किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। किसी भी संत महापुरुष के पास जाइए तो एक ही बात कहिए, आशीर्वाद दीजिए भगवान में प्रेम बढ़ता रहे। लोगों की क्या गति है, महाराज बड़का लड़का ही छोटका लड़का, बड़का का तो हो गया, छोटका का कुछ हो नहीं पा रहा, महाराज कृपा करिए। हम क्या करें, नौकरी लगवावें? आप बताओ, इससे बचा जाए। सब कुछ हो गया हो, भगवान का भक्त नहीं हो पाया, बेकार है, सब होना बेकार है। सौ में कौ गो सुनना, कहिए 2 गो,
एक और सुन्ना सुन्ना, ठीक, एक मिटा दीजिए और यहां से लेके गोरखपुर ले सुन्ना सुन्ना लिखते जाइए, क्या मिलेगा? कहिए जोर से, कहीं सुन्ना। यहां से लेके गोरखपुर तक 0 लिखते जाइए, वहां भी जाकर 0 मिलेगा। ये एक लगाइएगा तब उसका मूल्य बढ़ेगा। ये एक क्या है जानते हैं? ये एक है भगवान की भक्ति। एक। अब इसके बाद एक वो सुन्ना लगा दीजिए, नौकरी लग गई, 10 गुना बढ़ गया। नौकरी लगने के बाद घर बन गया, 100 गुना हो गया। घर बनने के बाद गाड़ी हो गई, 1000 गुना हो गया। जितना बढ़ाइएगा 10 गुना बढ़ता जाएगा। और यदि एक नहीं लगा हो, कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, अंत में सुन्ना ही आपके पास बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। भगवान की भक्ति। अब भक्ति कैसे? जो भगवान को कभी विवश न करे, भगवान को विवश न करे। आपको बतावें, आगरा में आप जाइएगा, एक लंगड़े की चौकी हनुमान जी महाराज है, गोपी गुरु वहां के महंत है। लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर। मुझे लोग बता रहे थे कि महाराज जी वहां पर एक कोई सेवक थे, वो पांव से लंगड़े थे। तो एक दिन भगवान का कहीं कीर्तन हो रहा था, तो वहां चले गए कीर्तन में, मन रम गया, रात भर बैठे रहे, ड्यूटी पर नहीं आए। सवेरा भया, भय आज तो नौकरी गई मेरी। आकर जो भी वहां पर मालिक थे, स्वामी थे, पांव पर गिर गए, क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया। बोले किस बात का? कल रात में ड्यूटी में नहीं था। बोले क्या बोलते हो, पूरी रात बैठे हो, मैंने 3 बार देखा है तुमको। बोला नहीं साहब, हम तो कीर्तन में थे और कोई नहीं मिला तुमको सुबह सुबह। अब ये रात भर कीर्तन में थे, ये बोले मैं कीर्तन में था तो यहां पर कौन बैठा? थोड़ी देर बाद उनको समझ में बात है, अरे आज मेरे बदले हनुमान जी को मेरे जगह बैठना पड़ा। मैंने अपने भगवान को अपने जगह बैठने के लिए विवश कर दिया है। विरक्ति आ गई उसी दिन से, सब कुछ छोड़ छाड़ दिए। उसी दिन से हनुमान जी का नाम लंगड़े की चौकी हनुमान जी पड़ गया। आगरा में कभी जाइएगा, दर्शन करिएगा। भक्ति कभी भगवान को विवश नहीं करती, केवल प्रेम बढ़े, भगवान में हमारा प्रेम बढ़े। प्रेम बढ़ेगा तो जानते हैं क्या होगा? आप अपने घर के छोटे से बच्चे की जैसी सेवा करते हैं, वैसी सेवा ही भगवान के साथ करने लगेंगे और भगवान आपके घर में बालक बन के रहेंगे। जीव भाव से सेवा करिए, भगवान मान के सेवा मत करिए, जीव भाव से, आत्मसमर्पण करके। ये कैसे बढ़ेगा महाराज प्रेम और भक्ति? तो केवल और केवल भगवान के नाम के जप से। बस एक बड़े अच्छे साधक भय प्रातस्मरणीय पूज्य देवादास जी महाराज, अब तो नहीं रहे, उनका एक पद है, देखिए कितनी छोटी छोटी पंक्तियां हैं। कहते हैं, अरे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम
सुधर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या कोई फर्क नहीं पड़ता। पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया। करके करुणा मनुज देह हरि ने फिर दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। 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 प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे। प्रेमियों के चरण में तुम धाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। 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 फिर राम निज दास के ही में तुम छाओगे। राम निज दास के ही में तुम छाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। ये बतिया बुझाता। करके करुणा ये मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा इस लायक थे नहीं हम लोग। यदि कर्म का अवलोकन होने लगे ना हो तो कुकुरों बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें भी संदेह है। कर्म देखा जाए तो, लेकिन भगवान ने देखा ही नहीं। करके करुणा ये मनुज देह प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। लोग कहते हैं हमको महाराज
आप बहुत मीठी कथा गाते हैं। कथवा गाते हैं इसलिए मीठी लगती है, पहले मीठी नहीं थी। पहले तो कौआ नियर है जी, कौआ नियर, काव 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 करकस करकस होके। लेकिन इस कथा का प्रभाव है कि इस कर्कशता में भी ठाकुर जी ने मधुरता घोल दी। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। आप भी करो। हम ये नहीं कहते कि पूरा दिन माला लेके बैठो, ना ना, कर्म प्रधान है। जो आपका कर्म है करिए, लेकिन उसी बीच में 2 मिनट समय मिले ना, 5 बार भगवान के नमवा को गुनगुना लिया करिए। यही सबसे बड़ा पाथेय है। जितना समय मिले, क्यों नाम कीर्तन ही भगवत प्रेम को बढ़ाता है। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे घुसुक आइए। एजा के भाषा में बोले पड़ी ना। श्री राम जय सरकिए सरकिए थोड़ा। जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। हरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भरत भैया को त्रिवेणी जी ने कहा, तात भरत तुम सब विधि। साधु। ए साधु तो साधु होता है, ये सब विधि क्या साधु है ना। साधु तो साधु है, ये सब विधि साधु। प्रयाग कहना चाहते हैं भरत जी, आप शरीर से साधु हैं, आप मन से भी साधु हैं, और आप अपने वचन से भी साधु हैं। जो जिसका तीनों सध गया है वो साधु है। जिसका मन, वचन और व्यवहार ये तीनों सधा हुआ है, वही साधु है। दाढ़ी बढ़ गया तो हम साधु हो गए, जरूरी नहीं है। जिसका व्यवहार सधा हुआ है वो साधुता संपन्न है। भरत जी आप साधु हैं। त्रिवेणी जी ने कहा, राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं, आप जितना राम जी को प्रेम करते हैं, ये कहने में नहीं आ सकता। भरत भैया पूरे समाज को लेकर वेणी माधव जी का पूजन करते हैं, अक्षयवट की परिक्रमा लगाते हैं, और उसके पश्चात भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। यहां पर एक व्यवहार का दर्शन करिएगा। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा किसी के साथ यदि मतभेद हो जाए ठीक है, परंतु मन का भेद नहीं होना चाहिए। मति अलग अलग है तो मतभेद होना स्वाभाविक है, मन का भेद नहीं होना चाहिए।
आपका कोई अपना यदि किसी व्यवहार के कारण आपसे बोल नहीं पा रहा है, मारे शर्म के, होता है ना कि कभी कभी न चाहने वाला भी व्यवहार हो जाता है। अब जिससे व्यवहार होता है वो सोचता है क्या मुख लेकर बात करूं। कथा कहती है उस परिस्थिति में यदि सामने वाला नहीं बोल पा रहा है तो आप ही अपने अभिमान के पहाड़ से नीचे उतरिए और आप ही आगे बढ़कर बात कर लीजिए। सामने वाला नहीं बोल पा रहा है तो आप बोलिए। यहां भरत जी मौन बैठे हैं कि यदि भरद्वाज जी ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, मैं क्या कहूंगा। मेरी मां कैकेयी ने भैया को वन में भेज दिया। भरत जी सिर नीचे झुकाकर बैठे हैं। भरद्वाज जी समझ गए। यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं, भरत जी आप ग्लानि मत करिए, न आपका दोष न आपकी मां कैकेयी का दोष। भरत जी वो तो सरस्वती आई मति पलट के चली गई। और हम कहें भरत जी, राम जी जब यहां आए थे तो राम जी का एक मर्म मैं जान गया। भरत जी पूछे कौन सा मर्म जान गए। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी आपके भैया राम जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को प्रेम नहीं करते, इस बात को मैं जान गया। भरत जी बोले कैसे जान गए। भरद्वाज जी कहते हैं, जाना मरामा नहात प्रयागा। प्रातःकाल प्रयाग में जब राम जी को मैं स्नान कराने ले गया और राम जी ने जैसे यमुना जी के सांवले रंग का दर्शन किया, राम जी हमसे कहने लगे, भरद्वाज जी ये जो यमुना जी का रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है। और मैं घर से चला तो सबसे मिला, अपने भाई से नहीं मिल पाया। उसके बाद जब स्नान से पूर्व मैं संकल्प का मंत्र पढ़ रहा था और मंत्र के बीच में जैसे भरत खंडे शब्द आया, राम जी झरझर रोने लगे हो। कहने लगे, ऋषिवर अभी अभी आपने जो नाम लिया ना भरत, मेरे भाई का यही नाम है। भरत जी हम तो कह रहे हैं आप जीव नहीं हैं, लगता है मेरे सामने राम प्रेम ही भरत की रूप में यहां अवतार लेके खड़ा हो गया है। आप साक्षात राम प्रेम की मूर्ति हैं भरत जी। और ये मत समझिएगा कि हम आपकी बड़ाई करके आपसे कुछ चाह रहे हो। हम उदासीन हैं, विरक्त भाव के मुनि हैं। परंतु भरत जी आज प्रकृति ने अपना नियम तोड़ दिया। आज तक पुष्प आने के बाद फल आता था, परंतु आज प्रकृति में फल आने के बाद भी एक फल आया है। भरत जी बोले मैं समझा नहीं। भरद्वाज जी बोले मेरे जीवन भर की तपस्या का फल था कि मुझे राम का दर्शन मिला। अब भरत जी राम जी के दर्शन का फल है आज आप जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हो गया मुझे। ये मेरे सहित पूरे प्रयाग का सौभाग्य है, आप हमारे अतिथि बने। भरद्वाज जी ने बहुत समझाया भरत जी को। विचार किया चक्रवर्ती राजा के बेटे आए हैं, एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा नहीं की जाती। जैसा अतिथि होता है वैसी उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। अस्तु अपने तप बल से रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके भरद्वाज जी ने जो ऐश्वर्य देवलोक में दुर्लभ है वो ऐश्वर्य अपने आश्रम में सुलभ करा दिया। भरत जी चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, राज परिवार है, कोई कष्ट ना हो। यहीं पर भूल हो जाती है हम लोगों से। एक माई रोटी बना रही थी, पालने में बेटे को सुलाई थी।
अचानक बेटा रोने लगा। मां दौड़ कर गई और उस बेटे के हाथ में एक झुनझुना पकड़ा दी। झुनझुना समझते हैं ना, बजाने वाला। बेटा झुनझुना पा के आनंद में आ गया। मां जाकर रोटी बनाने लगी। थोड़ी देर बाद वो बेटा झुनझुना पकड़ा है लेकिन उसके बाद भी रो रहा है। मां अब की बार आई और सब काम छोड़ के उस बेटे को उठाकर अपने गोद में ले ली। हमारे साथ भी यही होता है। हम भी भगवान के लिए तो रोते हैं और भगवान आते हैं और हमको एक झुनझुना पकड़ा के चले जाते हैं। हम लेके बजाते हैं, झुनझुना मिल गया, भगवान गए, अब क्या मतलब, झुनझुना मिला है ना, बजाओ। लेकिन हम में से ही कोई सौभाग्यशाली महापुरुष उन झुनझुना को पकड़ के भी भगवान के लिए रोता रहता है। तो जिस प्रकार उस बच्चे को मां ने गोद में बिठा लिया, उस साधक को भी भगवान अपने शरण में स्वीकार कर लेते हैं। कथा कहती है ये जीवन का जो सुख है, ऐश्वर्य है, झुनझुना है, झुनझुना। भगवान ने दिया, फंसे रहो, बजाओ। मिला बहुत अच्छी बात, लेकिन इसमें फंसना नहीं है हो, इसको तो बजाना है। लेकिन इनसे भगवान के लिए भी रोते रहना है, प्रभु हमको ये नहीं, हमको आप चाहिए। एक ना एक दिन भगवान हमको भी स्वीकार करेंगे। क्यों कह रहा हूं? भरत जी उस आश्रम में है, पूरी रात्रि बीत गई और भरत जी ने उस ऐश्वर्य की ओर देखा ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं एक पक्षी चिड़िया है, चकवा चकई, आप लोग भी नाम सुने होंगे। चकवा चकई की विशेषता है, दोनों को एक पिंजड़े में डाल दीजिए, सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए पिंजड़े पर और दूसरे रूम में बैठकर टीवी पर देखिए, पूरी रात्रि बीत जाएगी परंतु चकवा चकई एक दूसरे को देखते भी नहीं है, दोनों मुख घुमा के रखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो संपत्ति आज सुलभ भई है, ये चकई है। भरत भैया का मन चकवा है और भरद्वाज जी का आश्रम ही पिंजड़ा है। जिस प्रकार पूरी रात्रि चकवा चकई एक दूसरे को नहीं देखते, उसी प्रकार पूरी रात्रि आश्रम में रहने के बाद भी भरत जी ने उस ऐश्वर्य को नहीं देखा। पूरी प्रजा रात भर बैठकर भगवान के नाम का गुणगान करते रह गए। लक्ष्य निर्धारित है। जीवन में भटकाव की स्थिति जानते हैं कब आती है? जब हमें अपने लक्ष्य के बारे में ही नहीं पता कहां जाना है। और जिसे लक्ष्य पता चल गया है उसे कोई भटका नहीं सकता। रात्रि बीती, भरत जी भरद्वाज जी से विदा लेकर पूरे समाज के साथ आगे बढ़े हैं। देवताओं के राजा इंद्र ने भरत जी को जब देखा, उनकी दशा, तो जाकर अपने गुरुदेव बृहस्पति से कहे, गुरुजी आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि भरत जी राम जी मिल ना पावे। क्यों? क्षमा करिएगा, यहां बहुत पद पर बैठे भी लोग हैं। एक बात बोलें, बुरा नहीं मानेंगे ना? कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी जीवन भर अपने कुर्सी के बारे में सोचता रहता है। कहीं कुर्सी न चली जाए। देवराज इंद्र को अपने कुर्सी की पड़ी है। यदि भरत जी इस दशा में पहुंच गए राम जी के पास, तो भरत जी की दशा को देखकर राम जी वन में रुकने वाले नहीं है, वापस चले जाएंगे। और यदि राम जी वापस चले जाएंगे तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा? इंद्र ने कहा, गुरुदेव आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि राम जी और भरत जी का भेंट ना हो पावे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो, सावधान, भगवान के प्रति अपराध करोगे तो हो सकता है भगवान क्षमा कर दें। लेकिन इंद्र, यदि तुमने भगवान के भक्त के साथ माया रची ना,
तो वो माया उलट के तुम्हारे ऊपर ही बैठ जाएगी और फिर राम के क्रोध रूपी बाण से तुमको बचाने वाला संसार में कोई नहीं मिलेगा। सावधान। तुम क्या समझते हो भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। पूरा संसार राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर दिन रात भरत भरत जपते हैं। यही भरत जी के जीवन की विशेषता है। आप भगवान को याद करें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आपका भगवान आपको याद कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। दो ही लोग तो भय, एक मेरे श्री हनुमान जी महाराज और एक हमारे भरत भैया। भगवान कितने कृतज्ञ है हो। युद्ध जीत कर जब आए तो जो भी मिलता था उससे भगवान एक ही बात कहते थे। भरत जी कहते, भरत जी अरे कपि से उऋण हम नाहि, ए भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि। भगवान केवल एक ही बात कहते हैं। श्री हनुमान जी से भी भगवान ने कहा, हनुमान जी जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं इस जीवन में आपके उपकार का बदला नहीं चुका सकता, और यदि चुका भी सकता हूं तो मैं चुकाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं जीवन भर आपके उपकार के भार में दबा रहूं। हनुमान जी मैं आपसे उऋण नहीं हो पाऊंगा। इससे अधिक कृतज्ञता का उदाहरण संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा जीवन में जो एक बार उपकार कर दे, इसको ठीक से समझिएगा। जीवन में जो एक बार उपकार कर दे, उसके बाद बार बार घात करे, उसके बाद भी उसके द्वारा किए गए उपकार का कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। ये धर्म कहता है, कुछ भी हो जाए। भक्त के साथ कभी छल नहीं करना। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया। इंद्र जाकर मन ही मन भरत जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। भरत जी समाज को लेके जा रहे हैं। जिस गांव के निकट से राघव गए थे, उसी गांव के निकट से भरत जी भी जा रहे हैं। बच्चों ने भरत लक्ष्मण जी को देखा। भरत भैया राम जी जैसे और शत्रुघ्न भैया लक्ष्मण जी जैसे। बच्चों को लगा कि उस दिन जो दोनों गए थे वही दोनों आ गए हैं लगता है। बच्चे जाके अपने अपने घर में माताओं से बोले, पिता से, अरे चलिए वही दोनों फिर आए हैं। पूरा वनवासियों का गांव के बाहर आ गया। आपस में बात करने लगे, वही है का लग तो वैसे ही रहे हैं। तो दूसरे ने कहा, ना ना वो नहीं है। क्यों नहीं है? तो वो दोनों तो हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों तो रोते रोते जा रहे हैं, ये उस दिन वाले नहीं है। एक ने कहा, बिल्कुल ठीक बोले, ये दोनों उन दोनों के भाई हैं। वो दोनों घर से रूठ के वन में चले आए हैं ना, तो लगता है ये दोनों उन दोनों को मनाने जा रहे हैं। उसी में किसी ने कहा, उनसे तो बहुत कहा कि साथ में रख लीजिए, नहीं रखे। क्यों ना इनके समाज में हम लोग भी शामिल हो जाते हैं, इनके साथ चलेंगे तो हो सकता है उनके पास पहुंच जाए। मार्ग के जितने कोल भील थे सब भरत जी से निवेदन किए, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? भरत जी ने सबको शामिल कर लिया। यही साधु का व्यवहार है। संसार में घूमता रहे
और जो भी उसके पास आए कि हमको भी भगवान तक पहुंचा दीजिए, तो साधु किसको वापस न भेजे, सबको अपनी टोली में शामिल करता जाए और भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा दे। यही साधु का व्यवहार है, यही व्यवहार है, यही व्यवहार है। देखिए, आप सब लोग श्रद्धावान हैं, भक्त हैं, इधर नहीं फंसना है, इधर फंसना है। हमसे नहीं अझुराना है। कई लोग तो ऐसे गोड़ पकड़ते थे मानो खींच के घरे ले जाइए। धोती से एक बार मेरा पांव कट गया था, धोती के पहाड़ से। अब वहां छाला पड़ गया। एक घर में गया, एक माई आई, हम बोले माई गोड़ मत धो। ना, हम तो धोबे करे। अब हम गोड़ पीछे खींचे, वो आगे खींचे, धो तो दी। असली कमाल तो पोंछते समय किया उसने। निकाली तौलिया, पूरा छाला वाला समेटले, रगड़ दी एकदम। ये सब मत करिए हो। धोना ही है ना, तो अपने घर के ठाकुर जी को नित्य स्नान कराया करिए, आनंद होता रहेगा। केवल रामनवमी को और जन्माष्टमी को मत नहलाइए। कई लोग साल में केवल एक बार भगवान को नहलाते हैं। कब? रामनवमी के या तो जन्माष्टमी के। अपने दिन में 5 बार धोना है तो अपने ठाकुर जी को नित्य स्नान कराइए। 7 दिन का 7 कपड़ा बनवाइए, रोज उनका कपड़ा बदलिए। खूब बढ़िया चकाचक थाली सजाकर उनको भोग लगाइए हो। और बिचवे में पूछ लिया करिए, प्रभु कहिए तो गरम रोटी ले आवे एक और, सब्जी थोड़ी पलट दीजिए, थोड़ा उसी में मिर्चा रखिए, नमक भी रखिए, कम बेस होगा तो भगवान मिला लिया करेंगे। अचार रख दीजिए, पापड़ों, और भाव से खिलाइएगा। याद रखिएगा, ठाकुर स्वयं आपके घर भोजन करेंगे। इधर नहीं फंसना है, इधर फंसना है। और भगवान से एक ही बात कहनी है, अरे अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न बैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, हाँ तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवर सैया मोरी छोड़ो न बैया। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है,
अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो बहिया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। ना हम कीन्ही साधु सेवा। विप्रन दान, विप्रन दान दियो नैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, भान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी। भान कुंवरी चरणन की चेरी। मैं तो नाथ, मैं तो नाथ पढ़ूं पैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। महामंत्र, महामंत्र क्या? आप हो भगवान से कहिए, अरे सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। जीवन में उसी के पीछे चलना चाहिए जिसके पीछे चलने से हमको भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाए। उसी के पीछे पीछे। ऐसे किसी भी व्यक्ति का पीछा नहीं करना चाहिए जिसके पीछे चलने से रगड़ने आ जाए। बुझाता ना? अच्छा, लोग भगवानों के नहीं छोड़त है, भांग खाने वाले बाबा के भगत हैं हम। अरे खाओगे तभी बाबा के भगत कहलाओगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात, खाते तो कहते भी छान छान छान, ना रही जान तो के कही छान छान। ए भाई क्यों लेत हुई तो क्षमा करी। भगवत शरणागति प्राप्त हो। भरत जी मार्ग में जो जो मिला उसको लेकर पहुंचे। मंदाकिनी जी के तट पर पूरा समाज पहुंचा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने को भरत भैया के ही पास रखे।